सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो राहे तलब में गुज़र गया उसे ये न समझो कि मर गया। जो राहे तलब में गुज़र गया उसे ये न समझो कि मर गया। फ़िज़ा में उड़ता है चार सू, खाक उनका मज़ार है। वाह बेशक। फ़िज़ा में उड़ता है चार सू, खाक उनका मज़ार है। मोहतरम सामईन, हम और आप उर्से पाक के मुक़द्दस तक़रीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। आज से तकरीबन 1 साल कबल मेरे दादा हुजूर के मुरीद और सूफ़ी शाह नसीर मिल्लत मदरना शरीफ के खलीफा हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ साहब कादरी तेगी नमाजी इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ चले गए। उन्हीं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज की ये बाबरकत महफिल है। प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ पर अच्छे लोगों का जिक्र होता है वहाँ पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। यकीनन सूफ़ी साहब क़िबला एक नेक आदमी थे और इनके ज़िक्र की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला की रहमतें हम पर बरस रही हैं। दूसरी रवायत में है कि ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, कि नबियों का ज़िक्र जो है ये इबादत है और अल्लाह वालों का जो तज़किरा है, अल्लाह वालों का जो ज़िक्र है ये गुनाहों का कफ़ारा है। पता ये चला कि जब तक हम इस बाबरकत महफिल में बैठे रहेंगे हमारे गुनाह भी मिटते चले जाएंगे, हमारी नेकियों में इजाफा भी होता चला जाएगा और अल्लाह ताला की रहमतें भी हम पर बरसती रहेगी। सूफी साहब क़िबला तकरीबन 1 साल कबल इस दुनिया से चले गए। ये दुनिया क्या है, गहवारे इनकलाबात है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। हर दिन लाखों बच्चे आ रहे हैं इस धरती पर और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। आने और जाने वालों की तारीखें लिखी जाती रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। आने और जाने वाले लोग समाज, माहौल, मजहब, मसलक पर मुस्बत और मनफी असरात मुरत्तब करते रहे हैं और करते रहेंगे। आने और जाने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी जाने वाले लोग होते हैं जो जाने के बाद भी दुनिया उन्हें याद रखती है। उन्हीं आने और जाने वाले लोगों में एक अजीम शख्सियत सूफी अब्दुल लतीफ साहब की थी, जो आज से तकरीबन 1 साल पहले कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत इस दारे फ़ानी से चले गए, लेकिन वो आज हमारी बस्ती में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो हमारी मस्जिदों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो हमारे मदरसों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो हमारी खानकाहों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्ज़ो इनकिसार के सर को आसमान सुरैया तक पहुंचाने के लिए अपने अमल की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर जिंदा रहेंगे, दरख्शिंदा रहेंगे, पाइंदा रहेंगे। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। वाह अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। जाने वाला इतना खूबसूरत इंसान है, सर सजदा में है, सर सजदा में है, नमाज की हालत में है और फिर सजदा से उठ नहीं पा रहे हैं। बीमारी का असर जाहिर हुआ, आवाज बंद हो गई। दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। बिस्तर मर्ग पर सोए हुए हैं। जब मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ इनके अयादत के लिए इनके घर पहुंचा, ये मेरा हाथ पकड़ लिए, पकड़कर रोने लगे। बहुत देर तक वो छोड़ ही नहीं रहे थे। हम लोगों को बहुत दूर जाना था, वो छोड़ नहीं रहे थे। बैठिए, इशारा कर रहे थे, आंखों से आंसू का सैलाब जारी है।
इतनी मोहब्बत मुझसे फरमाया करते थे, मुझसे किया करते थे कि जब भी मुलाकात होती अल्लाह अल्लाह अक्सर वो मुझे गले लगा लिया करते थे। अल्लाह और जब मैं ये जहाँ इमामत किया करते थे गुड़िया गोपालपुर में, जब मैं वहाँ प्रोग्राम में जाता, ये अपना इमामा उतार करके मेरे सिर पे बांध दिया करते थे और कहते थे कि आप इमामा बांध करके तकरीर किया कीजिए। इमामा बांध करके, इमामा बांधना सुन्नत रसूल है। आप इमामा सर पे सजा करके तकरीर कीजिए। बेपनाह मोहब्बत किया करते थे मुझसे। और जब मदरसा सरकारी नमाजी कायम हुआ, 20 जुलाई 2018 ईस्वी को जब मदरसा कायम हुआ, थतिया शरीफ में उस वक्त से लेकर के आखिर वक्त तक आप मदरसा सरकारी नमाजी की मुकम्मल खिदमत की है। आखिर वक्त तक आप उस इदारे के लिए मुकम्मल कोशिश की है। हमेशा मदरसा सरकारी नमाजी की रसीद लेकर के अपने पास रखा करते थे और बहुत कोशिश करके खतीर रकम जमा करके मदरसा में ला करके दिया करते थे। ये सब उनकी मेहरबानियां हैं। आज हम उनकी बारगाह में नज़्म नस्र की सूरत में खिराजी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमारी अक़ीदत बोल रही है कि हमारी बातों को वो सुन भी रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है वो हमारे शामिल है। मुझको ऐसा लगता है वो हमारे शामिल है। सूरत कमाली है, सीरत जमाली है। सूरत कमाली है, सीरत कमाली है। आदमी मर करके खत्म नहीं हो जाता है, मर करके मिट्टी में नहीं मिल जाता है। मौत आती है फिर हमेशगी की जिंदगी मिल जाया करती है। हमें जो मालूमात है, अपने मालूमात के हिसाब से मैं बताता हूँ, इस दुनिया से पहले एक दुनिया थी जिसे आलम अरवाह कहा जाता है। रूहों की दुनिया, रूहों की दुनिया। ये जिस दुनिया में हम और आप हैं, ये जिस्मों की दुनिया है। आलम अजसाम इसको कहा जाता है। फिर आंखें बंद होगी, हम कब्र में जाएंगे, रूह निकल जाएगी, बरज़ख का जमाना शुरू हो जाएगा। बरज़ख का जमाना शुरू हो जाएगा। आलम बरज़ख उसको कहते हैं। क़यामत तक का जो जमाना है वो आलम बरज़ख है। और फिर उसके बाद आलम आखिरत है, जिसमें हमें और आपको हिसाब देना है। आलम आखिरत है तो आदमी मर करके खत्म नहीं हो जाता है। आदमी मर करके मिट्टी में नहीं मिल जाता है, बल्कि मौत आती है। फिर जो ही आदमी कब्र में जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदगी अता फरमा देता है। अगर आदमी खत्म हो जाता तो फिर हिसाबो किताब किससे होगा? हिसाबो किताब किससे होगा? नकीरैन कब्र में आते हैं, सवाल होता है। प्यारे आका की जियारत होती है ना, प्यारे आका की जियारत होती है। तो आदमी मौत खत्म होने का नाम नहीं है, मौत फिना होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का नाम है। एक आलम से दूसरे आलम में जाने का नाम मौत है। मौत खत्म होने का नाम नहीं है। सूफी साहब ऐसा नहीं कि मर करके खत्म हो गए, मर करके मिट्टी में मिल गया, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि वो देख रहे हैं, वो हमारे शामिल हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो जिंदा है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। हम जो ये जिक्र की महफिल सजाए हुए ना, उनको फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो बाद में आएंगे, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो बाद में आएंगे वो कहेंगे, ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। और हमसे पहले जो हमारे ईमान वाले भाई जा चुके हैं उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। हमसे पहले जो ईमान वाले हमारे भाई गुजर चुके उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। पता ये चला कि हम जो दुआ करते हैं उसका फायदा हमारे मुर्दों को नहीं मिलता, तो फिर अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में क्यों इरशाद फरमा रहा है कि वो जो ईमान वाले आएंगे ना, बाद में जो लोग आएंगे वो कहेंगे, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे, और हमसे पहले जो ईमान वाले चले गए उनकी खताओं को भी माफ फरमा दे। पता ये चला कि हम जो दुआ करते हैं हमारी दुआएं
रद्द नहीं होती है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। हमें उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, और हमारी दुआओं की वजह से प्यारे आका के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुर्दों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। तो जिंदा अगर दुआ करे तो मुर्दों को पहुंचता है, फायदा मिलता है। एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हजरत साद बिन वकास रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत साद का विसाल हो गया। मैं जब दादा हुजूर के कायम करदा इदारा जामिया मदीनतुल उलूम फकुली शरीफ में पढ़ा रहा था 2007 ईस्वी से पहले, तो उस वक्त वहाँ पर मैंने सादसा दर्जा सादसा के कुछ तलबा थे, उनको मिशकात शरीफ पढ़ाया था। मिशकात शरीफ तो हदीस शरीफ के अंदर है हजरत साद आपका विसाल हो गया। आपके इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों साद की वफात से अर्श हिल गया। मकाम देखे, मर्तबा देखे सहाबी रसूल का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों साद के इंतकाल से अर्श हिल गया। अल्लाह के रसूल तजीज़ो तकफीर में शामिल हुए। प्यारे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों साद की नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्तों ने भी शिरकत की है। सहाबी का मर्तबा देखे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, साद की वफात से अर्श हिला। नमाज जनाजा सरकार दो आलम ने पढ़ाई और इरशाद फरमाया कि साद की नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्तों ने भी शिरकत की है। अल्लाह के रसूल तदफीन में शामिल रहे। जब हजरत साद की कब्र मुकम्मल कर दी गई तो फिर अल्लाह के रसूल ने तकबीर पढ़ी, तस्बीह बयान की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब प्यारे आका पढ़ रहे तो सारे सहाबा पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान। प्यारे आका जब तस्बीह बयान कर रहे हैं, सारे सहाबा सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। एक सहाबी रसूल आगे बढ़ते हैं, कहा या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरत या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने तस्बीह क्यों पढ़ी है, तकबीर क्यों पढ़ी है, अल्लाह की किबरियाई क्यों बयान की, अभी अल्लाह की तस्बीह अभी क्यों बयान की है? तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों साद की कब्र ने साद को दबाया, साद की कब्र ने साद को दबाया। मैंने तस्बीह पढ़ी, तुमने तकबीर पढ़ी, हमारे तुम्हारे पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने साद की कब्र को कुशादा फरमा दिया है। साद की कब्र को कुशादा फरमा दिया है। हमारे तुम्हारे पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला साद की कब्र को कुशादा फरमा दिया है। पता यह चला कि अगर फायदा नहीं पहुंचता तो सरकार दो आलम क्यों पढ़ रहे हैं, सहाबा क्यों पढ़ रहे हैं? फिर सरकार फरमा रहे हैं कि साद की कब्र कुशादा हो गई है पढ़ने की वजह से। पता यह चला कि जिंदा जो नेक आमाल करते हैं उसका सवाब हमारे मुर्दों को जरूर पहुंचता है, उसको जरूर मिला करता है, जरूर मिला करता है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत साद इतने बाकमाल सहाबी, सरकार नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, सरकार तजीज़ो तकफीर में शामिल हो रहे हैं और सरकार तस्बीह बयान कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे लोगों की कब्र भी दबाती है और बुरे लोगों की कब्र भी दबाती है, लेकिन अच्छे लोगों की कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ बेटा को अपनी गोद में लेकर के दबाती है। और बेईमानों की कब्र बेईमानों को इस तरह दबाती है कि इधर की पसली उधर और उधर की पसली इधर आ जाया करती है। कब्र दबाती है। नेक लोग जो पढ़ते हैं उसका सवाब हमारे मुर्दों को पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? हम जो दुआ करते हैं पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? हम जो नेक अमाल करते हैं, बल्कि अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की मुस्तकिल आयत है, इतना पढ़ दे, इसमें 19 हरूफ है, 19 हरूफ है और एक हर्फ का सवाब 10 नेकी, 10 नेकी। गोया
अगर हम सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूफी अब्दुल लतीफ साहब को बख्श दे, सारे ईमान वालों को बख्श दे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो 190 नेकी अता फरमाएगा उसमें कोई कमी नहीं होगी, और जितने लोगों को हम बख्शेंगे अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमा देगा। अभी आपने सुभान अल्लाह, कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा? 9 हरूफ है। अल्लाह ताला 90 नेकी अता फरमाया आपको, पढ़ने वालों को 90 नेकी। अब आप चाहे तो आप जितनों को चाहे बख्श सकते हैं, आपकी नेकी में कोई कमी नहीं होगी, और आप जितने लोगों को बख्शेंगे अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमा देगा। इसलिए हमेशा ज़बान को पाक रखिए, हमेशा जिक्र करते रहिए। सूफी साहब की जिंदगी को देखिए। मेरे शहजाद भाई है सरफराज, बीटेक को जब कर रहे थे, पटना में उनकी तालीम जारी थी फुलवारी शरीफ में, तो उस वक्त सूफी अब्दुल लतीफ साहब फुलवारी शरीफ ही में इमामत किया करते थे। जिस मस्जिद में ये इमाम थे उसी के बगल में हमारा वो चचाजाद भाई सरफराज का डेरा था, क़यामगाह। जब वो थतिया शरीफ आता सरफराज, तो सूफी साहब की तारीफ करता और बताता कि सुबह में जब ये अल्लाहू 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 की जिक्र करते हैं, पूरी मस्जिद गूंज जाया करती है, और बहुत सारे लोग इनकी महफिले जिक्र में शामिल हो जाया करते हैं। जिक्र की महफिल में बहुत सारे लोग शरीक हो जाया करते हैं। ये हमेशा जिक्र किया करते थे, जिक्र। और प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाही। तमाम चीजों को साफ करने के लिए एक आला है। हर चीज की सफाई के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है। लोहा में जंग लग जाए हम उसे साफ कर लेते हैं, कपड़ा मैला हो जाए हम साबुन से साफ कर लेते हैं। दुनिया की जितनी चीजें हैं सबकी सफाई के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है, और दिल की सफाई के लिए प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि दिल की सफाई के लिए अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला का जिक्र है दिल की सफाई के लिए। और जब आदमी जिक्र करता है ना तो फिर दिल साफ हो जाता है, और दिल साफ हो जाता है ना तो फिर दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखेंगे। अल्लाह वालों की यही कैफियत रहती है ना, दिल के आईने में। आप उनकी बारगाह में जाइए, हुजूर ये परेशानी है, वो गर्दन झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, दिल के आईने में देख लेते हैं, और फिर कहते हैं बाबू ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ये काम नहीं होने वाला है। तो अल्लाह वालों का दिल जो होता है आईना की तरह साफ होता है, वो दिल के आईने में सब चीज देख लिया करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की जिक्र खूब कीजिए, खूब कीजिए। और जब अल्लाह का जिक्र आप करने लगेंगे ना, करने लगेंगे, तो फिर आप अल्लाह के जिक्र में इस तरह से डूब जाएंगे, फिर दुनिया की खबर नहीं रहेगी, दुनिया की खबर नहीं, दुनिया की लालच नहीं, कुछ नहीं। जिक्र करे, जिक्र करे। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुल्तान बाहू, अल्लाह वालों का तरीका रहा है दुनिया की भीड़ भाड़ से। ख्वाजा गरीब नवाज का महीना चल रहा है ना, कल उनका उर्स है। हमारे बिरादर मुहिब्बे गिरामी मुआतनवीर साहब क़िबला, ये मेरे साथी भी है। फुगली शरीफ में ये मेरे साथ पढ़े, अशरफिया में ये मेरे साथ थे। ये अपनी तकरीर के दौरान बताया करते हैं कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के जंगलों में चिल्लागाह के अंदर अलग थलग आबादी से अलग होकर के अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहा करते थे। तो अल्लाह वालों का तरीका रहा है कि वो आबादी से अलग थलग हट करके लोग डिस्टर्ब ना करे, दुआ तावीज़ के लिए परेशान न करे, अलग थलग हट करके अल्लाह ताला के जिक्र की महफिल सजाया करते थे। तो उनका दिल हमेशा साफ हुआ करता था। सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन, बस आखिरी बात मैं बता करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आबादियों से अलग थलग हट करके एक जंगल में एक कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके बैठे हुए हैं, मुसल्ला बिछा करके अल्लाहू 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 के विर्द कर रहे हैं। रात की तारीकी है, उस तारीक रात में कुछ लोग एक काफिला के साथ गुजर रहे हैं, रास्ता भटक चुके हैं, रास्ता भूल चुके हैं। उन्होंने देखा कि जंगल में रोशनी निकल रही है। रोशनी का मतलब यह है कि वहां पे जरूर कोई आदमी होगा, जरूर कोई ना कोई होगा। सारे काफिला वाले उधर ही चलने लगे।
उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे कि वो वहां पे जरूर कोई होगा, वो हमें पता बता देगा और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लोग जब रोशनी के करीब जो करीब होते जा रहे थे, अल्लाह की आवाज बुलंद होती जा रही थी। लोग करीब गए, देखा एक सूफी साहब जहाँ नमाज बिछा करके बैठे हुए हैं, मुराकबा के आलम में है, सर झुका करके जिक्र में मशगूल है, अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। लोग गए, सलाम अर्ज किया। हजरत सुल्तान बाहू ने मुराकबा से सर उठाया, जवाब दिया। लोगों ने कहा, हुजूर हम एक बारात लेकर के चले हैं, रास्ता भटक गए हैं, मंजिल का पता नहीं है, हमें अहमदपुर जाना है, जरा आप पता बता देते, बड़ी मेहरबानी होती, बड़ी मेहरबानी होती। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा, अच्छा जाना कहाँ है? कहा, सरकार हमें अहमदपुर जाना है, अहमदपुर जाना है। सुल्तान बाहू मचलने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाम ही इतना प्यारा कह दिया अहमदपुर। सरकार दो आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक नाम अहमद है, अहमद है। और जो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसका तज़किरा भी खूब करता है और तज़किरा भी खूब सुना करता है। सुल्तानुल आरिफीन मचलने लगते हैं, मचलने लगता, अच्छा अहमदपुर जाना, हाँ चलो मैं ले चलता हूँ। चूंकि आप मुर्शिद है ना, और मुर्शिद का काम, मुर्शिद का माना होता है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने वाला। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा, मैं हूं, ले चलता हूं। लोगों ने कहा, चलिए सरकार। हजरत सुल्तान बाहू जायनमाज समेटते हैं, हाथ में उठाते हैं और आगे आगे तेज तेज कदमों से बढ़ने लगते हैं। सारे काफिला के लोग पीछे पीछे हैं। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से सारे लोग हैं, दो चार कदम बढ़ाते हैं। लोगों ने क्या देखा, मस्जिद नबवी सामने है, गुंबद खजरा सामने है, जन्नत सामने है, जन्नतुल बकी सामने है। लोगों ने कहा, सरकार आप हमें कहाँ ले आए हैं? तो सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, सुनो, तुम लोगों ने कहा था अहमदपुर जाना है, मैं सरकार दो आलम की गली में ले आया हूँ। लोगों ने कहा, सरकार हमें अहमदपुर जाना था, दूसरा अहमदपुर आप कहाँ ले आए? तो सुल्तानुल आरिफीन ने कहा, सुनो, मैं दूसरा अहमदपुर को नहीं जानता, मैंने जब से होश संभाला है तब से अब तक मैं सिर्फ इसी अहमदपुर को जानता हूँ, सरकार दो आलम की चौखट को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीन बरहटिया शरीफ, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र करने से, माशाअल्लाह, सुभान, जिक्र करने से कितना फायदा होता है, कितना कमाल मिलता है, कितना कमाल मिलता है। अल्लाह ताला कितना बुलंद मकाम अता फरमाता है कि रहते हैं इस दुनिया में, रहते हैं बरहटिया शरीफ तेगी नगर में, लेकिन दो चार कदम बढ़ाते हैं, कभी मदीना शरीफ चले जाते हैं, कभी ख्वाजा अजमेरी की चौखट पर चले जाते हैं, कभी गौसे आजम की बारगाह में चले जाते हैं, कभी अपने पीरो मुर्शिद सरकार नमाजी की चौखट पर चले जाते हैं। दिल को साफ कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।